हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में हम सीखेंगे 5 ऐसे वर्ड्स जो आज के न्यूज़पेपर से लिए मैंने, मतलब 16 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर से लिए हैं। ये सभी वर्ड्स हमारे डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और अपने वोकेबलरी बैंक में ऐड करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है वारंट। वारंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है न्याय संगत बनाना, उचित सिद्ध करना, सही ठहराना या सही साबित करना। और इसका दूसरा मतलब होता है आश्वासन देना, निश्चिंत दायित्व लेना, जिम्मा लेना या वादा करना। फर्स्ट मीनिंग से सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके जस्टिफाई, विंडिकेट, वैलिडेट, सपोर्ट, डिजर्व और प्रूव। सेकंड मीनिंग से सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके गारंटी, एफर्म, प्रॉमिस, अश्योर, परसुएड और एसर्ट, मतलब वादा करना या आश्वासन देना। फर्स्ट मीनिंग से एंटोनिम वर्ड्स देखते हैं इसके। फर्स्ट मीनिंग से एंटोनिम वर्ड्स हैं डिसप्रूव, कन्फ्यूट, डिस्क्रेडिट, फॉल्सिफाई और इनवैलिडेट, मतलब झूठा साबित करना या अमान्य ठहराना। सेकंड मीनिंग से एंटोनिम वर्ड्स हैं डिनाई, रिफ्यूज, गेनसे, डिसएफर्म और डिसएवाउ, मतलब मना करना, इनकार करना या अस्वीकार करना। वादा करना का उल्टा मना करना या अस्वीकार करना या इनकार करना। एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि इस वर्ड को किस किस तरह से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट मीनिंग से सेंटेंस है हिज इंजरी सीरियस इनफ टू वारंट एन ऑपरेशन। उसकी चोट ऑपरेशन को न्याय संगत ठहराने के लिए काफ़ी गंभीर थी, मतलब उसकी चोट इतनी ज़्यादा गंभीर थी, इतनी ज़्यादा सीरियस थी उसकी चोट की ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वजह से ऑपरेशन करना न्याय संगत था या सही साबित हुआ ऑपरेशन करना। सेकंड एग्जाम्पल है द बिल्डर वारंटेड अस दैट द हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय हाई क्वालिटी मटीरियल्स। बिल्डर ने हमें आश्वासन दिया कि भवन का निर्माण उच्च गुणवत्ता की सामग्री द्वारा किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूली। ड्यूली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ठीक से, उचित ढंग से, यथावत, विधिवत, उचित रीति से, यथोचित या सही तरह से, मतलब जो पहले से प्लान्ड है या पहले से शेड्यूल किया हुआ है किसी काम का बिल्कुल उसी तरह से होना या ठीक उसी तरह से या उसी ढंग से होना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रॉपरली, करेक्टली, एप्रोप्रिएटली, राइटली, अकॉर्डिंगली, कॉन्ग्रुअसली, परफेक्टली और एग्जैक्टली। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इम्प्रॉपरली, इनकरेक्टली, इनएप्रोप्रिएटली, रॉन्गली, इम्परफेक्टली, इनकॉन्ग्रुअसली और अनड्यूली, मतलब गलत या अनुचित ढंग से। एग्जाम्पल्स हैं इसके ऑल द एम्प्लॉयज़ अराइव्ड इन द मीटिंग ड्यूली एट 9:30 इन स्पाइट ऑफ टॉरेंशियल रेन। बैठक में सभी कर्मचारी मूसलाधार बारिश के बावजूद 9:30 बजे विधिवत रूप से पहुँचे, मतलब 9:30 बजे पहुँचने का जो पहले से प्लान किया हुआ था, तो ठीक उसी तरह से 9:30 बजे मूसलाधार बारिश होने के बावजूद सभी कर्मचारी बैठक में पहुँचे। यहाँ पर एक वर्ड आया है टॉरेंशियल। टॉरेंशियल का मतलब होता है मूसलाधार और ये एक एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जाम्पल है शी वॉज ड्यूली प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर फ्रॉम टीम लीडर बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, मतलब उसे कड़ी मेहनत के कारण टीम लीडर से प्रबंधक के पद पर विधिवत पदोन्नत किया गया। तो उसके हार्ड वर्क को देखकर पहले से प्लान किया हुआ था या पहले से सोचा हुआ था कि उसको टीम लीडर से मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट किया जाएगा, तो ठीक उसी तरह से उसे टीम लीडर से मैनेजर के पद पर प्रमोट किया गया। तो ड्यूली का मतलब होता है ठीक से, उचित ढंग से, यथावत, विधिवत, उचित रीति से या सही तरह से।
नेक्स्ट वर्ड है अपहिल। अपहिल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कठिन, श्रमसाध्य, दुस्साध्य, दुष्कर या मुश्किल। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके आर्ड्यूअस, डिफ़िकल्ट, हार्ड, टफ, लेबोरियस, स्टिफ, टॉरिड, टॉयलफुल और डॉजी। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है कठिन या मुश्किल। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कन्वीनियंट, ईजी, एफर्टलेस, एलिमेंट्री, मॉलिक्यूलर, अनएग्जैक्टिंग और फैसाइल मतलब आसान या आरामदायक या सहज। एग्जाम्पल्स है इसके इन दिस कॉम्पिटिटिव इरा इट इज़ एन अपहिल टास्क टू फाइंड अ जॉब इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में यदि आपके पास कोई अनुभव ना हो तो नौकरी ढूंढना एक कठिन काम है। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कॉम्पिटिटिव। तो इस कॉम्पिटिटिव इरा में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नौकरी ढूंढना आपके लिए एक कठिन काम या मुश्किल काम हो सकता है। सेकंड एग्जांपल है इट इज़ एन अपहिल स्ट्रगल फॉर मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द डेडलाइन। समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करना मेरे लिए एक कठिन संघर्ष है। मतलब जो डेडलाइन दी गई है उसके अंदर काम को या प्रोजेक्ट को पूरा करना मेरे लिए एक मुश्किल संघर्ष है या डिफ़िकल्ट स्ट्रगल है, मतलब अपहिल स्ट्रगल है। तो अपहिल का मतलब होता है कठिन, श्रमसाध्य, दुस्साध्य, दुष्कर या मुश्किल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोल्स्टर। बोल्स्टर हम सभी ने इसका नाम सुना होगा। जो लॉन्ग पिलो होती है या लंबी तकिया होती है उसको हम बोल्स्टर बोलते हैं, लेकिन वो एक नाउन होता है और यहाँ पर हम एक वर्ब की बात कर रहे हैं। तो बोल्स्टर जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहारा देना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, समर्थन करना, सशक्त बनाना, समर्थन करना या बढ़ाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सपोर्ट, एनकरेज, स्टिम्युलेट, स्ट्रेंथन, बटरेस, फोर्टिफाई, रेनफोर्स, कंसोलिडेट और इंक्रीज। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके वीकन, एनफीबल, अटेन्यूएट, डेबिलिटेट मतलब कमज़ोर करना या दुर्बल बनाना। या फिर इसके एंटोनिम वर्ड्स हो सकती हैं एनोवेट और डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना या निरुत्साहित करना। या फिर इसका एंटोनिम वर्ड हो सकता है डिक्रीज मतलब कम करना। तो इस तरह से ये सभी इसके एंटोनिम वर्ड्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अवर क्रिकेट टीम्स हाई स्कोर विल बोल्स्टर अवर कॉन्फिडेंस फॉर द नेक्स्ट मैच। हमारी क्रिकेट टीम का उच्च स्कोर अगले मैच के लिए हमारे आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करेगा मतलब बढ़ाएगा या हमें प्रोत्साहित करेगा जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। सेकंड एग्जाम्पल है इन ऑर्डर टू बोल्स्टर इट्स प्रॉफिट्स द कंप्यूटर कंपनी इज़ कटिंग इट्स वर्कफोर्स। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए या अपने मुनाफे को शक्ति देने के लिए, मजबूत करने के लिए कंप्यूटर कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही है। तो बोल्स्टर जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब हो गया सहारा देना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, समर्थन करना, सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, शक्तिवर्धन करना या बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग एक एडजेक्टिव है जिसके दो मीनिंग होती हैं। फर्स्ट मीनिंग इसका होता है बहुत स्पष्ट, अति प्रभावशाली या साफ साफ दिखाई देने वाला, यानी कि जो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। और सेकंड इसका मीनिंग हो गया अति आकर्षक, अद्भुत, असाधारण, आश्चर्यजनक, शानदार या विलक्षण। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है या बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, जो कि हमारे लिए एक आश्चर्य है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके नोटिसेबल, ऑब्वियस, एविडेंट, विजिबल और प्रोमिनेंट। ये सभी सिनोनिम वर्ड्स इसके सेकंड मीनिंग से सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इम्प्रेसिव, स्प्लेंडेड, वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फर्स्ट मीनिंग से अनक्लियर, हेजी, नेबुलस,
इनविजिबल और अनएक्सप्लेन्ड मतलब अस्पष्ट, जो कि साफ साफ दिखाई ना दे। सेकंड मीनिंग से एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके अनअट्रैक्टिव, सीमी और अगली मतलब अनाकर्षक, और ऑर्डिनरी या कॉमन मतलब साधारण। एग्जाम्पल्स हैं इसके, देयर इज़ अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन वॉट ही, वह जो करता है और जो कहता है उसके बीच एक स्पष्ट अंतर है। मतलब वो जो कहता है और जो करता है उसमें एक बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने वाला अंतर है। वो जो कहता है और जो करता है वो बिल्कुल अलग बातें हैं दो, तो वो साफ साफ अंतर दिखाई पड़ता है सभी को। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही लुक्स गुड बट ही हैज़ नॉट स्ट्राइकिंग फीचर्स लाइक हिज यंगर ब्रदर। वह अच्छा दिखता है लेकिन उसका अपने छोटे भाई की तरह आकर्षक चेहरा मोहरा नहीं है। चेहरा मोहरा मतलब नैन नक्श बोलते हैं हम जिसको, वो उसका अपने छोटे भाई की तरह नहीं है। तो स्ट्राइकिंग के दो मतलब हो गए, बहुत स्पष्ट या अति आकर्षक। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने 5 वर्ड्स आपके साथ शेयर किए हैं। सभी वर्ड्स आप अपने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये सभी वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। लास्ट में आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।